नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से पुनः जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। जो कि कल साइंस का बोर्ड परीक्षा का पेपर है, तो मैं इसी पेपर को देखते हुए आपके लिए सवालों की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज लाया हूं। और अभी मैं नाइट में अपलोड कर दूंगा, इसको आप जरूर देख लीजिएगा बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बिना देर करते मैं इसको स्टार्ट करता हूँ बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एक बार में आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मेरे पास लिखने के लिए कोई समय नहीं था, तो मैंने एक बढ़िया एनसीईआरटी की किताब और अच्छी पब्लिकेशन की किताब के सवालों में टिक पहले से लगा रखे हैं, तो मैं इसी सवालों को आपको लगवाता हूँ, ठीक है बेटा। तो पेशेंस से इन सवालों को देखिएगा, ठीक है। चलिए बिना देर किए सवालों को लगाते हैं, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा सवाल लिखने में, ठीक। पहला सवाल, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात करो। चलो ठीक है बच्चों, इस सवाल को लगाते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने सभी के सूत्र अब तक तो तैयार कर लिए होंगे, नहीं कर लिए होंगे तो इसमें मैं सूत्रों को इंक्लूड करूंगा और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा सवाल को बेटा। देखिए, क्योंकि सवाल ये अवतल दर्पण का है और अवतल दर्पण में सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या है -40। क्योंकि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी इसकी आधी होती है, यानी -20 सेंटीमीटर। इसके बाद 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु की लंबाई को बोलते हैं ऑब्जेक्ट की लंबाई। कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से वस्तु की दूरी को बोलते हैं u, और u भी कितनी होगी? -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है आपको, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? आप सभी जानते हैं कि दर्पण के लिए 1/v + 1/u, तो 1/f की जगह -20। v होती है प्रतिबिंब की स्थिति और u का मान -30, ये इस तरफ ले आएंगे तो जो हो जाएगा बेटा प्लस का 1/30 बराबर 1/v। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60 और 20 × 60, तो 3 बार 30 दूनी 60, 1/v। 3 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? -1/60 बराबर 1/v। कैसे गुणा कर लीजिएगा? v बराबर -60। अगर नेगेटिव में उत्तर आएगा तो उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? कि दर्पण जो है बस सॉरी प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है बच्चों, 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इसके बाद ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब लंबाई निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं बच्चों कि -v/u बराबर I/o। ठीक है, तो v का मान कितना है बच्चों? -60 और u की वैल्यू कितनी है बच्चों? -30 और I/ ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी दी है अपन को? ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल, चाहो तो यहाँ पे o का मान भी नेगेटिव ले सकते हो, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो 30/60, 30 दूनी 60, 2 बार कट जाएगा, कैंची गुणा कर लेना, तो I बराबर में 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ जाएगी? 60 सेंटीमीटर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है बच्चों, इट इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक हम पेज को आगे ले चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया बेटा
देखिए देखिए वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हैं। तो ज्ञात करो नंबर 1 कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। नंबर 2 जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, समझिए बच्चों क्या दिया है। देखो वायु के सापेक्ष, ठीक है बेटा, राइटिंग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि समझ सकते हैं सवाल आप लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं। अभी देखिए सवाल की शुरुआत है, सिंपल सवाल ही है, मैंने अच्छे सवाल भी लिए इसमें, बहुत अच्छे सवाल इसमें। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तन। देखो कांच, सबसे पहले जल का अपवर्तनांक ये है और कांच का अपवर्तनांक ये है। इसके सापेक्ष वायु को बोलते हैं एयर और जल को बोलते हैं डब्लू वाटर, कांच को बोलते हैं ग्लास। देखिए तो वायु के सापेक्ष जल है तो ये हो गया बेटा AnW। AnW कितना बेटा 4/3। फिर इसके बाद वायु के सापेक्ष कांच तो क्या हो जाएगा Ang बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो पहले अपन क्या निकाला, जल्दी बोलो बच्चों। हमें निकाला है कांच के सापेक्ष जल। कांच मतलब ग्लास के सापेक्ष किसका, जल मतलब वाटर का, यानी हमें निकालना है तो GnW। तो GnW का फॉर्मूला क्या बेटा AnW/Ang। आप लोगों ने पढ़ा रखा है, ठीक है बच्चों। ठीक है बेटा, इसमें रख देना मान। तो AnW का मान कितना बच्चा 4/3 और Ang का मान 3/2। बाहर कौन अंदर का 4 दूनी 8/9। दूसरा क्या निकालना बच्चों आपको, जल मतलब वाटर के सापेक्ष कांच का, यानी कि WNG। तो WNG इसका उल्टा कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 9/8। फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला सवाल। ठीक। अगला सवाल, मैंने पहले से अच्छे सवालों का एक चिट्ठा बना के रखा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए निर्वात प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल। देखिए बच्चों ये सवाल ही बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम बोलते हैं बच्चों C बोलते हैं। C बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक को बोलते हैं N बराबर 3/2। तो कांच में प्रकाश की चाल यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं V बराबर C/N, और C का मान 3×10⁸ और N का मान 3/2। मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, इसको बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो, बहुत सिंपल सवाल था। जल्दी से इसको आप लोग
प्लीज जल्दी फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे एक और सवाल मैं लेता हूं इसका, चौथा सवाल। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से उत्तल स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले ये उत्तल लेंस का सवाल है बच्चों, ध्यान देना। पहले किसका सवाल है? लेंस का सवाल है। तो देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों होती है पॉजिटिव, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, तो वस्तु की दूरी को बोलते हैं यू, यू है माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो आपको बताना वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम सभी को पता होना चाहिए कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस के लिए माइनस होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो 1/f की जगह पे 15, 1/v, u की जगह माइनस का 30, ये माइनस से माइनस कट यानी प्लस हो जाएगा। ये 1/15 इस तरफ ले आइए, तो 1/15 माइनस का 1/30 बराबर में 1/v। लास्ट आएगा 30, 15 दूनी 30, 30 एक 30, 2 में से गया सो 1/30 बराबर 1/v, 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आएगी बच्चों? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और स्थिति क्या लिखेंगे? ठीक है, स्थिति या दूरी एक ही बात है, डबल डबल बार पूछ लिया। ठीक है बच्चों, तो इसको बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। एक इसका और सिंपल सा सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति। ठीक है बच्चों, प्रकृति ही बता लेंगे, फोकस दूरी ही बता लेंगे, बहुत सिंपल है ये। लेंस की क्षमता को बोलते हैं पावर है बेटा माइनस का 2 डायोप्टर। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 100/p, बराबर 100/p की जगह -2 से काट देना इसको कितनी बार? 50 बार, तो माइनस का 50 सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी नेगेटिव आती है तो बच्चों ये अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होगा बच्चों? अवतल लेंस, या इसी को बोलते हैं अपसारी लेंस। ठीक है बच्चों, या तो अपसारी लेंस बोलते हैं, इसी को अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। सिंपल सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए बच्चों। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर
दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे प्रयोग करना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों ध्यान से। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इन सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हमें कंफ्यूजन होता है यू और भी में, किसे यू माने किसे भी माने। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, उसके द्वारा आप यू और भी मानने में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो दूरी चश्मा लगाकर देखोगे, ध्यान से, चश्मा लगाकर देखोगे उसे भी मानना। और फोकस दूरी तो आप समझते हो, उसको एफ ही बोलते हैं, तो फोकस दूरी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। जो दूरी चश्मा लगाकर देखोगे उसे भी मानना, और बिना चश्मे वाली दूरी को अपन यू मानना। सवाल कंफ्यूजन नहीं करेगा। दूसरी बात, इसमें क्या बच्चों, हम मतलब अपनी आंख के सामने देखते हैं, तो दो कंडीशन में लगाते हैं। अगर हम आंख के सामने अगर दाईं ओर दिख रहे हैं तो सभी दूरियां पॉजिटिव मान के चलेंगे, या फिर मान लीजिए हम ऐसे खड़े हो जाते हैं इस कंडीशन में, तो सभी दूरियां बाएं मानी जाएंगी। तो सभी दूरी बाएं तो सबका मान नेगेटिव, या तो सभी दूरियों के मान पॉजिटिव रख के सॉल्व कर लीजिए, या सभी दूरियों के मान नेगेटिव रख के। ये आपका अप्रोच है, आप कैसे देखना चाहते हो, कैसे सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है बच्चों, तो लगाते हैं। देखो, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। देखो बच्चों, पुस्तक को पढ़ सकता है, हमें नहीं पता कि यू है कि भी है। अब जरा देखो आगे, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, देखो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक को पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ने के लिए चश्मा लगाएगा, और चश्मा लगाए वाली दूरी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, भी। तो भी बराबर 25 सेंटीमीटर, और जो दूरी बच्ची थी कंफ्यूज कर रही थी उसको मानेंगे अपन लोग यू। ठीक है बच्चों, तो भी और यू मानने में कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, अब तुम कहो तो नेगेटिव नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव भी, हमारा अप्रोच है। ठीक है, जैसा आपको करना हो। अब कितनी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी निकाल लीजिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, क्योंकि लेंस है ना सवाल में, तो 1/, और v की जगह पे 25, 1/20। तो एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा, 50 नहीं 100। 25 चौका 100, 20 पंचे 100, माइनस 1/100 कैसे गुणा कर लेना, तो f बराबर माइनस का 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके से कैसा और कितनी फोकस दूरी का, तो बेटा देखो आपको 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी अर्थात 1 मीटर, इसी को बोलते हैं अपन लोग 1 मीटर। कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा बच्चों, अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए, अब आई थिंक आप लोग इसके सवाल लगा लेंगे, थोड़े से क्या है कि लॉन्ग थ्योरी पड़ती है इसकी। ठीक, और अच्छे अच्छे भी सवाल है, आप लगा लेंगे। ठीक, कहो तो एक आध लगवा दें। चलो एक सवाल लगवा देते हैं, आपकी इच्छा है तो हम लगवा देंगे। ठीक है, ये सवाल भी कई परीक्षाओं में आया है। देखिए 8वां क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है,
देख सकता है। इस व्यक्ति के दोष निवारण हेतु चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिए। पहले दूरदृष्टि दोष में होता है क्या बच्चों, दूर का दिखता है लेकिन पास का दिखता है, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी का दिखाई देता है। 50 से कम का उसको नहीं दिखाई देता। 50 का तो दिखता, 50 से कम का नहीं दिखाई देता। लेकिन हमें पता नहीं कि यू का मान है कि भी का मान है। सबसे पहले इसको समझो बेटा, यू और भी कंफ्यूजन कर रहा है। इस व्यक्ति के दोष को निवारण हेतु चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अर्थात वह जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर को देखना चाहता है, और उसको देखने के लिए उसको एक लेंस लगाना पड़ेगा। और लेंस लगाने वाली दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, भी बोलते हैं। तो बताइए भी का मान कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, और यू का मान कितना हो गया बच्चों, 50 सेंटीमीटर। तो लेंस का लगा लीजिए सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/v की जगह 25 माइनस 1/50, 50 25 दूनी 50, 50 एकम 50, 1/50। तो f बराबर है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर दूरी का, लेकिन आपसे वो क्षमता पूछ रहा है बेटा, क्षमता। तो क्षमता के लिए क्या लगाओगे, क्षमता P बराबर 100/f, 100/f यानी कि 100/50, 50 दूनी 100, P बराबर 2 डायोप्टर। चलिए जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, लगा सकते हैं बच्चा। चलिए देखिए बेटा, अगला सवाल देखिए। एक प्रिज्म का सवाल है। हर टॉपिक का सवाल मैंने कवर करने की कोशिश की है। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है। है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक ज्ञात कीजिए। साथ में गिवन है sin 49 बराबर 0.75। ठीक है बच्चों, प्रिज्म का सवाल है। आई थिंक आप लोगों ने सूत्र पहले से इसका याद कर लिया होगा। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है बेटा। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना बेटा, 60 डिग्री। प्रिज्म के कोण को बोलते हैं ए, और अल्पतम विचलन कोण को बोलते हैं बच्चों डेल्टा एम बराबर 38 डिग्री। ठीक है ना। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाला तो बेटा बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, साइन एन बराबर अपवर्तनांक का साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और बटे में साइन ए बटे 2। देखिए बच्चों, साइन ए की जगह पे रख देंगे 60 प्लस, और डेल्टा एम की जगह रख देंगे 38 बटे में 2 बटे में साइन ए की जगह पे 60 बटे 2। 60 में 38 जोड़ देंगे 98, 98 में 2 का भाई लगाएंगे तो होगा साइन 49 बटे साइन 30। साइन 49 का मान पहले दिया बेटा बच्चों,
0.75 और 37 का मान 1/2, 2 पर पहुंच जाएगा तो 75 दूनी 150 2 पॉइंट पे, तो n बराबर 1 और इट इज अवर आंसर। ठीक है ना बच्चों, जल्दी से लगा लीजिए इस सवाल को, जब तक मैं और सवाल देखता हूँ इसके। ठीक ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम लगाते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमारे प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में लगे हैं, देखो बच्चों ध्यान से, प्रतिरोध जैसे श्रेणी क्रम में लगे हैं R1, R2 और R3, सभी श्रेणी क्रम में लगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, सभी को जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपली से। ठीक है, और अगर दो प्रतिरोध जैसे मान लो एक R1 है एक R1 है एक R2, अगर सिर्फ दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं तो हम इसका सूत्र लगाएंगे कि R1 गुणे R2, पहले गुणा कर देंगे फिर जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, फिर R1 प्लस R2। ठीक है, अगर बहुत सारे लगे हों, जैसे मान लीजिए R1, R2, R3, बहुत सारे लगे हों आपके समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए बच्चों आपको जो है और 1/r फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/r1, 1/r2 और 1/r3, जितने भी आपके लगे हों। ठीक है, कुछ सूत्रों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए धारा निकाल दी तो I बराबर V/r, इससे आप धारा निकाल पाओगे। विभवांतर निकालना तो V बराबर I × R, इससे आप विभवांतर निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, विभवांतर इससे निकाल पाओगे, धारा इससे निकाल पाओगे। इन कुछ सूत्रों का अपन ध्यान करके सवालों को लगाएंगे। ठीक है बेटा, विद्युत के सवाल लगा रहे हैं, अच्छे सवाल। देखिए पहला सवाल, देखिए बच्चों पहला सवाल देखो, पहला सवाल देखो बच्चों, सर्किट बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ए व बी के बीच ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। एक सर्किट बना हुआ है बच्चों ऐसे, देखो ये ए बना बी, ये बना हुआ 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम। देखो बच्चों, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के बीच में। ठीक है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले डब्बे को सॉल्व करते हैं, डब्बा तो दिया है, हमें जहां समझ में आ जाए वहीं से सॉल्व कर दो। जैसे देखो बेटा, 1, 2, 3 श्रेणी क्रम में लगे हैं, लगे ना बेटा, और श्रेणी क्रम में लगे हो, सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ो बेटा, 3 ओम, 2 ओम, 5, 5 और 1, 6 ओम हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर कितना है? 3 ओम, देखो ध्यान से, ऊपर 3 ओम हो गया, सभी को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 6 ओम। ये ऊपर तो 3 ओम है, ये कितना है? 6 ओम। तो 3 और 2 कौन से क्रम में लगा देंगे? समांतर। पहले लिख देना आप लोग, देखो ध्यान से, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या करोगे? इसको मान लेना R', सबको जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3, कितना आ जाएगा? 6 ओम। अब 6 और 3 कौन से क्रम में आ जाएंगे? आपके समांतर में। लिख देंगे कि 3 ओम, 6 ओम समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसे लगाते हैं मैंने बता दिया था कि पहले 2 अगर हैं तो पहले दोनों का गुणा, 3 × 6, फिर दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 6, 6 18/9, 9 दूनी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया 2। जल्दी फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। देखिए बच्चों, आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं अपने पास। देखिए इसमें दिया, देखो बच्चों ऐसे, देखो चित्र में प्रतिरोधक
R1 बराबर 15 ओम, 10 ओम, 30 ओम, 5 ओम, R5 बराबर 20 ओम, बा बैटरी 18 वोल्ट है। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध विद्युत धारा की गणना करो। चलिए चित्र ऐसे बना है, चित्र भी लगा देते हैं बच्चों। देखिए बच्चों ध्यान से, तो सर्किट ऐसे बना है, चित्र ऐसे बना है, तो आपको निकालना है कि इस परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालिए बच्चों। बहुत सिंपल है, कुल प्रतिरोध निकालना कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत धारा निकाल सकते हैं, कुल प्रतिरोध आएगा। और बैटरी कितने वोल्ट की? 18 वोल्ट। यहाँ जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की बच्चों? 18 वोल्ट की। बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले निकालो तुल्य प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध आ जाएगा तो अपन धारा निकाल पाएंगे, धारा निकल आएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए R1 R2 R3 को ध्यान से देखिए बेटा, पहले डब्बा हल करते हैं। डब्बा एक, डब्बा ये है, डब्बा दो डब्बे हैं अपने पास। तो पहले डब्बा में R1 R2 R3 दिख रहे हैं आपको बेटा, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो लगाओ R1 R2 R3 को लगाओ समांतर क्रम में। देखिए R1 R2 R3 समांतर क्रम में, जिसका सॉल्यूशन है। लगा बेटा समांतर क्रम में। कैसे लगाओगे? फॉर्मूला 1/R बराबर R1, इसको मान लेना R डैश, R2 प्लस R3, 1/R डैश। R1 का मान कितना बच्चों? 15 प्लस 10 प्लस 30, सबके मान दिए हैं बेटा R1 R2 R3 के। तो लासा कितना आ जाएगा? 30। 15 दूनी 30, 10 दिया 30, 30 एकम 30, 1/R डैश बराबर 6/30, 6 पंचे 30, कैंची गुणा कर लेना ऐसे, तो 5 ओम। इन सभी का उत्तर कितना आया बच्चों? 5 ओम। चलिए R4 और R5 को लगाओ समांतर क्रम में। R4 व R5 समांतर क्रम में लगाओ, तो क्या लिखोगे फॉर्मूला? 1/R डबल डैश बराबर 1/R4 प्लस 1/R5। फॉर्मूले से मैं लगा देता हूं इसको, ठीक है। R4 कितना है बच्चों? दिखेगा आपको 5, R5 कितना है? 20, 1/R डबल डैश, लासा कितना आ जाएगा? 20, 5 चौका 20 और 20 एकम 20, 1/R डबल डैश, 4 और 1 5/20, 5 एकम 5, 5 चौका 20, कैंची गुणा कर लेना। R डबल डैश बराबर 4 ओम, ठीक है। इन दोनों को हल करने पर कितना आया? 4 ओम। तो देखिए बेटा, अब जब 5 ओम और 4 ओम एक सीधे में आ जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो ये दोनों श्रेणी में लग जाएंगे। तो अपन लिख देंगे कि R डैश व R डबल डैश श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे लगोगे बच्चों? इसको जोड़ देंगे दोनों को आराम से। 5 ओम प्लस 4 ओम कितना आ जाएगा? 9 ओम। देखिए बच्चों 9 ओम आ गया तुल्य प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध आ गया 9 ओम। अब धारा पूछ रहा, धारा के लिए I बराबर V/R लगा दीजिए बच्चों।
धारा I बराबर V बटे R, वोल्टेज कितना जल्दी बोलो बेटा 18, और रेजिस्टेंस का मान 909 दूनी 18, I बराबर 2 एम्पीयर। जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खत्म सवाल। ये भी लग गया। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए आगे अगला सवाल। एक से एक बेहतरीन सवाल मिलेंगे आपको देखने के लिए, बस आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, वन ओम, 2 ओम, 6 वोल्ट बना है, 4 ओम और 2 ओम। ठीक है बच्चे, सर्किट बना हुआ है। वो ये कह रहा है कि इसमें धारा निकालना है। परिपथ में क्या निकालनी है? परिपथ में, ये क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 12 या 13 जितना भी हो आप लोग देख लेना। परिपथ में धारा कैसे निकालते बेटा, इसके पहले मैंने सवाल लगवाया था। डब्बा हल करते देखो, ऊपर दिख रहा है बेटा 4 ओम। देखो बेटा यहां से देखो 2 ओम और 1 ओम कौन से क्रम में लग जाएंगे? श्रेणी में। और श्रेणी में करते हैं बेटा क्या करते हैं? जोड़ते हैं। सो 2 और 1 3 हो गया, और 4 ओम 2 ओम कौन से क्रम में? ये भी श्रेणी में। सो ये 6 हो गया, 4 और 2 6 ऊपर हो गया, 2 3 और 6 लगा देंगे समांतर में, सो आएगा उत्तर 2। धारा निकाल देंगे I बराबर V बटे R, सो 6 बटे में 203 एम्पीयर धारा जाएगी। बहुत आसानी से निकाल लेंगे। परिपथ में धारा कैसे निकालोगे? सबसे पहले 1 ओम बा 2 ओम लगाओ श्रेणी में, इसको मान लेना R डैश, और श्रेणी में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 ओम। इसी प्रकार देखो नीचे 4 ओम बा 2 ओम भी, तो इसको मान लेना R डबल डैश, तो 4 प्लस 2 यानी कि 6 ओम। ठीक है, अब R और R डैश कौन से क्रम में बेटा? देखो ये ऊपर समांतर में लगा दीजिए। R डैश बा R डबल डैश समांतर में कैसे लगाते हैं बोलो बेटा? दोनों का गुणा करके, यानी 3 और 6 है ना, यहाँ पे ले सकते हो 3 ओम बा 6 ओम। यानी पहले क्या करते हैं? दोनों का गुणा, 3 गुणा 6, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। 3 प्लस 6 6 18 बटे में 9, 9 दूनी 18, 2 ओम आ गया। फिर लेकिन वो धारा पूछ रहा बच्चों, तो धारा I बराबर V बटे R, वोल्टेज 6 है, R का मान 2 2 3 6, I बराबर 3 एम्पीयर। ठीक है, बहुत आसान इसको लगा सकते हैं, पिछले की तरह था ये सवाल। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो एक परिपथ बनाया बच्चों, देखिए बच्चों ये बना 3 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये 10 वोल्ट। ये पॉइंट ए गिवन है, ये पॉइंट बी गिवन है। तो आपको ज्ञात करना है चित्र में नंबर 1, आपको निकालना है ए व बी के बीच प्रतिरोध। नंबर 2, परिपथ में धारा। नंबर 3, ए व बी के बीच विभवांतर। ठीक है बच्चों,
इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले सर्किट को सॉल्व करने के लिए डब्बा सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए सॉल्यूशन कितना प्यारा सॉल्यूशन है इसका बच्चों। सबसे पहले ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, तो बहुत सिंपल है बेटा, 2 और 2 श्रेणी में लगाओ, उत्तर आएगा 4, फिर 2 और 2 श्रेणी में लगाओ 4, 4 और 4 को समांतर, उत्तर आएगा 2। कैसे निकालोगे जल्दी बोलो बेटा। कैसे, नंबर 1, पहले 2 और 2 ओम, 2 ओम बाद 2 ओम लगाओ श्रेणी में, तो इसको मान लेंगे आर डैश, 2 + 2 यानी कितना आ जाएगा 4 ओम। फिर नीचे वाले देखो पुनः 2 ओम बाद 2 ओम लगाओ श्रेणी में, इसको मान लेंगे आर डबल डैश यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 ओम। ऊपर 4 नीचे 4 समांतर में लगा दीजिए, 4 ओम बाद 4 ओम समांतर, तो उसको मान लेना आर ट्रिपल डैश यानी 4 + 4 यानी कि 8 ओम। तो पहले का आंसर आ गया 8 ओम। ठीक है बच्चों, आए समांतर क्रम ऐसे थोड़ी ना लगते हैं। 4 × 4 बटे 4 + 4, 4 चौका 16 बटे 8, 8 दूनी 16 यानी कि 2 ओम आ जाएगा। तो पहले का उत्तर आ जाएगा 2 ओम। दूसरा अपन पूछ रहा परिपथ में धारा। सर्किट में धारा निकालने के लिए पहले देखो यहाँ का जो प्रतिरोध है 2 ओम, इसमें 3 ओम और लगा है, पहले पूरा प्रतिरोध निकाल लो। तो अपन लिखेंगे कुल प्रतिरोध, पहले तो कुल प्रतिरोध। देखो बेटा 2 ओम तो इन दोनों के बीच में लगा है और बी के बीच, और 3 ओम ये लगा, तो लगाओ 2 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में लगाइए, तो जोड़ देंगे दोनों को, उत्तर आ जाएगा R बराबर 2 + 3 5 ओम धारा निकाल लीजिए, तो I बराबर V बटे में R, और V वोल्टेज कितना बच्चों 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, R 5 निकाल लिया, तो 5 दूनी 10, I बराबर 2 एम्पियर। थर्ड में क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच विभवांतर, तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर I × R। तो देखो धारा पूरे परिपथ में समान आएगी, हमें ए और बी के पूछना है ना, तो धारा कितने एम्पियर की 2, यहाँ से 2 एम्पियर की धारा इसमें आएगी। ए और बी के बीच में कितने एम्पियर की धारा 2, और ए और बी के बीच का प्रतिरोध कितना है, तो पहले में ए और बी के बीच का प्रतिरोध 2, तो 2 दूनी 4 वोल्ट, खत्म सवाल। ए और बी के बीच का प्रतिरोध हमें पता है कि 2 ओम है, और धारा कितनी आ रही है बेटा, I बराबर में 2 एम्पियर, तो 2 × 2 4 वोल्ट। लगा लीजिए सवाल को। ठीक है, ठीक है बच्चों, और भी सवाल हैं, मैंने और भी टिक लगाए थे, अच्छे अच्छे सवाल बनाए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग इसको देखते रहिएगा, मैं सवाल हो रहा हूँ जब तक। ठीक है बच्चों, मिल गया सवाल, चलिए मैं इसको मिटाता हूं जब तक। बस 2-3 सवाल और बच्चे होंगे आपके। देखिए अगला नंबर, नेक्स्ट देखिए बच्चों, फोर्टी नंबर। तो परिपथ देखो बच्चों ऐसे बना है आपका एक, ठीक है बच्चों, ये सर्किट दिया, धारा I का मान निकालना है आपको, बहुत आसानी से निकाल पाओगे। अच्छा सा सवाल में लगा चुका हूं आपको, धारा I निकालनी। कैसे निकालोगे बेटा, 4 और 4 लगाना समांतर में, तो कितना आएगा उत्तर 2, लगाना आप लोग। ठीक है, 4 4 समांतर में 2, 2 और 2 के साथ लगाना श्रेणी में, उत्तर आएगा 4। धारा I बराबर V बटे R लगा देना, तो 10 बटे में 4, 2.5 एम्पियर इसका आंसर जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपको घर पे करना है। ठीक, बता दिया मैंने, फिर से देखो कि 4 और 4 समांतर में, उत्तर आएगा 2, फिर 2 और 2 श्रेणी में लगाने हैं 4, Y बराबर V बटे R, तो 10 बटे में 4, 2.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। आगे देखिए बच्चों सवाल को, एक और अच्छा सवाल है इसमें।
देखो दिए गए परिपथ में एक चित्र बना हुआ है, एक ओम, एक ओम, 2 ओम, 2 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो चित्र में आपको निकालना क्या है, पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक है, तो नंबर 1 तो निकालना है आपको इसमें चित्र में ए व सी के बीच प्रतिरोध, ए व सी के बीच प्रतिरोध। दूसरा, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। और थर्ड निकालना है ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर। चलिए लगाते हैं इस सवाल को। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, पहले अपन देखो इसको लगाएंगे कैसे, बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ए व सी के बीच विभवांतर निकालना है, ए व सी के बीच। अब आप कहेंगे कि ए और सी के बीच में 2 लगाते हैं, फिर इसका आंसर क्यों नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब यहां से धारा निकलेगी तो धारा बेटा देखो नीचे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी, अर्थात कुछ वोल्टेज यहाँ पे भी खर्च होगा, कुछ ऊपर भी खर्च होगा। ऊपर भी तो प्रतिरोध लगा है, तो पूरा वोल्टेज यहाँ पे खर्च नहीं होगा। अगर पूरा वोल्टेज यहाँ पे खर्च होता तो हम डायरेक्ट कह देते कि भैया प्रतिरोध कितना लगा है, 2। भाई धारा यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, तो ये उसका फाइनल उत्तर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर को सॉल्व करना पड़ेगा। से 1 ओम और 1 ओम कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। 1 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, 1 और 1 2 हो गया, फिर 2 और 2 समांतर क्रम में लगाएंगे तो आपका आंसर जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे लगाओगे कि 1 ओम, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, 1 ओम व 1 ओम श्रेणी में लगाइए, तो इसको मान लेंगे आर डैश। 1 + 1 2 ओम आ गया, फिर 2 और 2 कौन से क्रम में लगा देंगे, 2 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में लगाइए। तो आर बराबर कैसे लगाते हैं समांतर में, 2 × 2/2 + 2, ये 4/4 कितना आ जाएगा बच्चों, 1 ओम आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए, परिपथ में धारा, धारा बहुत आसानी से निकाल लेंगे। बोलो धारा का फॉर्मूला I = V/R, वोल्टेज कितना है 2, प्रतिरोध 1, यानी कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर की धारा। पता बच्चों कितनी आ गई, 2 एम्पियर की धारा। और थर्ड देखो, ए व सी के बीच विभवांतर निकालना है। समझे, पहले ध्यान से देखो, ए व सी के बीच विभवांतर कैसे निकालोगे, ए व बी के बीच में, ए और बी के बीच में अगर हमें धारा मिल जाएगी तो हम विभवांतर निकाल लेंगे। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, देखो ये दोनों लगे थे समांतर क्रम, दोनों श्रेणी में थे, तो इनका उत्तर आया था 2। ठीक, तो ये 2 और ये 2 लगे थे आपके कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर में विभवांतर समान होता है, समांतर में विभवांतर समान, तो 2 वोल्ट है तो इसमें भी 2 वोल्ट, और इन दोनों को मिलेगा 2 वोल्ट। क्योंकि ये बराबर बराबर है तो इसमें कितना आंसर आएगा बेटा, 1 वोल्ट, इसमें भी कितना, 1 वोल्ट। तो अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे अपन लोग कि देखो कि ए व बी के बीच विभवांतर, थर्ड में ए व बी के बीच। आप धारा से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो बच्चों, धारा कितनी, 2 एम्पियर की थी, यहां से 2 एम्पियर की धारा चली, तो 2 एम्पियर की धारा मतलब देखो ऊपर भी 2 ओम नीचे भी 2 ओम, तो इसमें 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर। ठीक है, बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगी। अपन लिखेंगे कि ए व बी के बीच में धारा बराबर 1 एम्पियर, तो विभवांतर बराबर V × IR। तो धारा तो 1 एम्पियर की है और प्रतिरोध कितना बच्चों, 1 ओम, तो कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। तो ए और बी के बीच में विभवांतर कितना आएगा बच्चों, 1 वोल्ट का आएगा। ठीक है, जल्दी से इसको अपन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं।
देखिए बच्चों, एमीटर का पाठ्यांक निकालें। देखिए बच्चों, चित्र में कह रहा बेटा एमीटर का पाठ्यांक निकालना है। मतलब यहाँ जो एमीटर लगा बेटा, एमीटर धारा को मेजर करता, तो इसमें कितनी धारा आ रही है, इसमें कितनी करंट आ रही है। तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले पूरी परिपथ की करंट निकाल लो, और पूरी परिपथ की करंट निकालने के लिए पहले हम प्रतिरोध निकालेंगे। तो प्रतिरोध निकालने के पहले डब्बा सॉल्व करेंगे, और डब्बा में देखो बेटा 3 और 1 कौन से क्रम में लगेंगे, जल्दी बोलो बेटा। 3 ओम व 1 ओम लगे हैं श्रेणी में, तो श्रेणी में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 1 4 ओम, दोनों का उत्तर आया 4। तो 4 और 4 कौन से क्रम में बेटा, ऊपर नीचे लगे, तो समांतर क्रम में। तो लिख देंगे 4 ओम व 4 ओम समांतर। समांतर में कैसे लगाते हैं, जल्दी बोलो बेटा। कि 4 गुणे 4, 4 प्लस 4 16/8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 ओम उत्तर आ गया। इनका उत्तर आ गया 2 ओम। ऊपर देखो बेटा ध्यान से 3 ओम लगा है श्रेणी क्रम में, सो लिख देंगे अपन लोग कि 2 ओम व 3 ओम श्रेणी में। तो श्रेणी में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो R बराबर कितना आ जाएगा टोटल, 2 + 3 यानी कि 5 ओम। ठीक, चलिए पहले नेट धारा निकाल लेते हैं। तो देखो नेट धारा I बराबर V/R, वोल्टेज कितना बेटा 5 वोल्ट का, और नेट प्रतिरोध आ गया 5, 5 से 5 काट दीजिए 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की धारा यहां से चली। अब धारा को जाने के 2 मार्ग हैं। देखो नीचे लगा 4 ओम, ऊपर भी लगा 4 ओम। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे कि बॉक्स में ऊपर नीचे 4 ओम के समान प्रतिरोध लगे हैं, अतः ऊपर नीचे धारा बराबर बट जाएगी, बराबर दो भागों में बढ़ जाएगी। देखो बच्चों ये कितने एम्पियर की धारा आ रही थी, 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर की धारा है, तो देखो 4 ओम ऊपर 4 ऊपर नीचे, तो कितना आएगा बेटा 0.5 एम्पियर यहाँ पे, 0.5 एम्पियर यहाँ पे। ठीक, तो हम लिख देंगे कि एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक बराबर 0.5 एम्पियर। इसमें कितनी धारा आएगी बच्चों, 0.5 एम्पियर। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, चलिए मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों चलिए जल्दी से इसको मिटाते हैं, ज्यादा सवाल नहीं बचे हैं आपके। देखो 240 वोल्ट व 5 एम्पियर धारा पर कार्य करने वाले एक विद्युत मोटर की दक्षता, एक विद्युत मोटर की दक्षता 80% है। इसके द्वारा 60 मीटर की ऊंचाई तक 60 मीटर की
ऊंचाई तक 1 घंटे में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण दिया है इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए बच्चों, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल है कि 240 है तो 250 है, मैं देख लूँ एक बार। हाँ ठीक है। 240 वोल्ट और 5 एम्पियर धारा पर कार्य करने वाला एक विद्युत मोटर जो है नीचे लगी हुई है, दक्षता 80% है। वो कितना काम कर सकती है? 100% नहीं कर सकती है, मात्र 80% कर सकती है। इसके द्वारा 60 मीटर ऊंचाई तक 1 घंटे में आपको पानी चढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोटर लगी है, मान लीजिए मोटर है, और कितनी ऊंचाई पर पानी ले जाना बच्चों अपन को? 60 मीटर तक ऊंचाई ले जाना है। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध में कार्य करना है। ठीक है ना बच्चों? मतलब जब गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में काम करते हैं तो उस कार्य को बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। वही कार्य क्या बन जाता है बच्चों? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। यानी कि विद्युत मोटर क्या लिखेंगे कि विद्युत मोटर द्वारा कृत कार्य, विद्युत मोटर द्वारा किया गया कार्य किसके रूप में आएगा बेटा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। जब मोटर काम करेगी तो पानी ऊपर जाएगा, जब गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध ऊपर जाएगा तो बन जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब किए गए कार्य का फॉर्मूला बेटा आपको आना चाहिए। कार्य यानी W, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बेटा होती है mgh। W बराबर फॉर्मूला होता है P गुणे T। ठीक, कैसे आया? क्योंकि पावर बराबर W बटे में T, तो W बराबर P इंटू T बराबर mgh। देखो बच्चों, P का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, तो P की जगह पर रख देंगे V इंटू आई इंटू T बराबर mgh। हमें ऊंचाई तक कितना निकालना बेटा? 1 घंटे में कितना पानी, द्रव्यमान निकालना है पानी का, तो GH बटे में ले आना, तो VIT बटे में GH बराबर द्रव्यमान। तो देखो बेटा M बराबर V का मान रखो बच्चों, विभवांतर कितना है? 240 वोल्ट। I कितना है? धारा कितना बेटा? 5 एम्पियर। और टाइम कितना बच्चों? 1 घंटे। घंटे को करना सेकंड में, घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड बटे में G का मान कितना बच्चों? 10 है। ऊंचाई कितनी है बच्चों? 60 मीटर। चलिए इसको काट लीजिएगा, तो एक बिंदी से एक बिंदी उड़ा दीजिएगा, और एक बिंदी से एक बिंदी, 6 से 6 चौका 24 गुणा कर लीजिएगा इनका। 36 पंचे 180, 1800 चौक 7200 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये गुणा तुम लोग चेक कर लेना। तो 7200 किलोग्राम द्रव्यमान पानी को हम ऊपर चढ़ा पाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसका गलती कर लिया, थोड़ी सी गलती कर लिया। जो कार्य की दक्षता कितनी बच्चों? 80% है, सॉरी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? कार्य को 80% में चेंज करना है। यहाँ पे मैं गलती कर गया। तो जो कार्य है W, वो कितना परसेंट काम कर रहा है बच्चों? 80% काम कर रहा है। ठीक है, तो W का सूत्र अपन ने बना ही दिया अभी कि VIT। W का फॉर्मूला क्या है? VIT का मान गुणा 80 बटे में 100 बराबर mgh। बिंदी से बिंदी काट दीजिएगा, और जो mg बटे में ले आना, सॉरी GH बटे में ले आना, तो VIT गुणे 8 बटे में 10, साथ में ये GH भी गुणा में आ जाएगा बटे, यहाँ पर बचेगा M। ठीक है ना? GH बटे में लिया तो M बराबर सबका मान रख लीजिए। V का मान कितना बच्चों? 240 वोल्ट, और I का मान 5 एम्पियर। और टाइम कितना बच्चों? 1 घंटा को 3600 सेकंड में चेंज कर लेंगे, इंटू 8 है बटे में 10 है, G का मान 10 है, और H का मान कितना बच्चों? 60 मीटर। कर लीजिए, एक बिंदी से एक बिंदी निपटा दीजिए, एक दो बिंदी से दो बिंदी निपटा दीजिए, और 6 से 6 चौका 24। आप गुणा कर लीजिए इनका। ठीक है, तो 5 8 40, 36 चौका 100,
44 गुणे 40 गुणा कर लीजिए, 4 चौका 56, 4 चौका 16, हाथ से लगाइए 1, 16 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, इतना किलोग्राम पानी ये ऊपर चढ़ा पाएगा। ठीक है बच्चों, 5760। इसका आंसर मैच कर लेता हूं मैं, सही है बच्चों। ठीक है, इतना पानी चढ़ा पाएगा। ठीक, चलिए एक आध दो सवाल और बचे हैं आपके, बहुत सिंपल सिंपल सवाल लिए हैं मैंने, और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, लेकिन आपका कल पेपर है, इसलिए मैंने फिर इसका नोट्स तो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने टिक पहले से लगा रखे थे, तो मैंने आपके लिए PDF सॉरी ये वीडियो बना दिया। तो बच्चों देख सकते हो आप लोग, मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बस थोड़ा सा समय और आपके सवाल तैयार है। ठीक है बच्चों, मात्र 2-3 सवाल। ठीक है, देखिए एक सवाल आपका 16, एक लंबे सीधे तार में, चलिए माइक चेक कर लूं। ठीक है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 0.2 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो बच्चों बहुत सिंपल सवाल है, सीधे लंबे तार का एक बायो सेवर्ट के नियम का सवाल है। देखो धारा कितनी बच्चों, जल्दी बोलो। I बराबर है 10 एम्पियर, तार से दूरी कितनी है बच्चों, R बराबर 0.2 मीटर। तो किसी तार से कितने दूरी पर निकालनी है आपको, 0.2 मीटर की दूरी पर। तो इस तार में कितनी धारा है, I बराबर 10 एम्पियर। तो सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है बच्चों μ0/2π इंटू I बटे में R। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और μ0/2π का पूरा मान होता है 2 × 10⁻⁷। इसका मान पूरा होता है ये μ0/2π बराबर 2 × 10⁻⁷। और धारा का मान बच्चों 10 है, R का मान 0.2, दशमलव हटा दीजिएगा तो ऊपर एक बिंदी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना उत्तर आ जाएगा 100 × 10⁻⁷। 2 बिंदी से 2 घातें कट जाएंगे, 10⁻⁵, तो उत्तर आ जाएगा 1 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसानी से सवाल ये लग गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए एक 50 फेरों वाली तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 0.5 सेकंड में 30 वेबर की कमी होती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल
गणना। ठीक है बच्चों, देखिए एक 50 फेरों वाली कुंडली, बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। फेरे कितने बच्चों? 50 है और 0.5 सेकंड में टाइमिंग कितनी है बच्चों? 0.5 सेकंड में 50 वेबर की कमी है, तो बेटा ये डेल्टा फाई का मान है कितनी है बेटा? 30 वेबर। ठीक, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका फॉर्मूला बेटा आप लोगों को आना चाहिए, E बराबर N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। N की जगह पर 50, डेल्टा फाई 30, डेल्टा टी 0.5, 10 हटाएंगे ऊपर बिंदी बढ़ जाएगी, सो 5 से इसको कट कर देना, 10 बार गुणा कर लेना, सो हो जाएगा 3000 वोल्ट। बच्चों इसका आंसर नेगेटिव में भी लिखा होता है, तो घबराना नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव सही आंसर माने जाते हैं इसके। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सवाल और, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बस, और आपके लिए पर्याप्त सवाल हो गए। एक मीटर लंबे तार को एक मीटर लंबे तार को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार पर बल की गणना कीजिए। नंबर 1, तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। नंबर 2, तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तार चुंबकीय क्षेत्र से क्षेत्र से 60 अंश का कोण बना रहा है। बेटा इस सवाल को हल्के में मत लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है कि सुबह के पेपर में आपको रखा मिले सॉल्यूशन। देखिए 1 मीटर लंबे तार की लंबाई कितनी बच्चों? 1 मीटर। 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना बेटा? 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसमें 2 एम्पीयर की धारा, और धारा कितनी बच्चों? 2 एम्पीयर की धारा। तो नंबर 1 गणना करनी है। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, देखो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखें तो थीटा का मान समांतर के लिए 0 होता है, और फॉर्मूला आता है F बराबर IBL साइन थीटा। बेटा मान रखेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, IBL साइन 0, और साइन 0 का मान 0 तो सत्यानाश हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, दूसरा, लंबवत रखने के लिए थीटा का मान रखेंगे 90। लंबा आप सभी जानते हैं बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। F बराबर IBL साइन 90। ठीक है बच्चों, I का मान कितना है? जल्दी रख दो बेटा, 2, और B का मान 0.5, L का मान 1, और साइन 90 का मान 1। गुणा कर लीजिए, 2 पंच 10 एकम 10 एकम 10, 1 न्यूटन। थर्ड देखिए, थर्ड 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री के लिए F बराबर IBL साइन 60 रख दीजिए मान बेटा। I की जगह पे 2,
2, बी की जगह पे 0.5 इंटू एल का मान कितना है जल्दी बोलो बेटा 1 और sin 60 का मान √3/2। देखिए 2 से 2 काट दीजिएगा तो 0.5 और √3 इतना न्यूटन छोड़ दीजिएगा, इसमें भी नंबर मिल जाएगा। या और आगे करना है तो 0.5 गुणा 1.73 2 √3 का मान रख दीजिएगा तो गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10, 5 15 1 16, 85 और 1 86, 0.34 अंक पे तो 0.866 न्यूटन। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को जल्दी से बहुत अच्छी तरीके से देख लेना बेटा। मात्र 18 सवालों में मैंने पूरी फिजिक्स के अच्छे से अच्छे सवाल आपको बता दिए हैं। कोशिश की है कि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आप इनको पढ़ के एग्जाम में जरूर जाना बेटा बच्चे पढ़ के। और मुझे विश्वास है हो सकता है इसमें से 1-2 सवाल आपको एग्जाम हॉल में रखे मिले पेपर में। तो आशा है, तब तक के लिए बेटा थैंक यू एंड बाय बाय। अपना सहयोग जरूर करना।